हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के वीडियो में हम शिमला ट्रिप की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। दोस्तों, शिमला का नाम सुनते ही हमारे सामने शिमला के खूबसूरत नज़ारे दिखने लगते हैं और हमारा मन करता है कि हम भी शिमला जाएं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम शिमला कैसे जाएं, कब जाएं, शिमला में कहाँ पर रुके, शिमला में कहाँ पर घूमें और शिमला के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन सभी की जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप शिमला जाने से पहले आपको शिमला के बारे में हर एक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शिमला जाने के लिए 3 माध्यम हैं। एक है ट्रेन, दूसरा है फ़्लाइट और तीसरा है रोड। तो यह 3 माध्यम से हम शिमला जा सकते हैं। पहले हम ट्रेन के माध्यम की बात करते हैं। दोस्तों, शिमला जाने के लिए आप आपके राज्य, आपके शहर से ट्रेन से जाते हैं। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश के कालका रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, तो आप कालका रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। कालका रेलवे स्टेशन से शिमला की दूरी 88 किलोमीटर की है। यह दूरी आप रोड के ज़रिए, बस और टैक्सी से भी तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कालका से शिमला जाते समय खूबसूरत झरने, खूबसूरत पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं, तो कालका से शिमला जाने के लिए आपको एक टॉय ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन की बुकिंग आपको इस लिंक पर मिल जाएगी। लेकिन यह ध्यान में रखिए कि इस टॉय ट्रेन की कंफर्म टिकट आपको मिल रही है तो ही बुकिंग कीजिए, क्योंकि टॉय ट्रेन की सीटिंग व्यवस्था कम होने के कारण अगर आप वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो वह कंफर्म होना बेहद ही कठिन है। और अगर आपको आपके राज्य या शहर से कालका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतरना होगा। फिर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आपको सेक्टर 43 चंडीगढ़ बस स्टैंड जाना होगा और वहाँ से शिमला के लिए आपको बस मिल जाएगी। बस स्टैंड से शिमला की दूरी 120 किलोमीटर है। अब हम फ्लाइट के माध्यम की बात करते हैं। अगर आप फ्लाइट से शिमला जाना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना ज़रूरी है कि शिमला में एयरपोर्ट तो है, पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जैसे भारत के निचले भाग वाले राज्यों से आपको डायरेक्ट शिमला के लिए फ़्लाइट नहीं मिलेगी। आपको आपके राज्य या शहर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाना होगा। फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से शिमला के लिए आपको काफ़ी सारी बस मिलेगी। तो 3 से 4 घंटे में आप शिमला पहुंच सकते हैं। या आप हिमाचल प्रदेश के नज़दीकी राज्य से शिमला फ़्लाइट के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो आपको शिमला के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। अब रोड के माध्यम की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप रोड के माध्यम से शिमला जाना चाहते हैं, तो आपको आपके राज्य, आपके शहर से रोड के माध्यम से सफ़र करना आरामदायक हो सकता है। तो आप रोड के माध्यम से शिमला जा सकते हैं। अब हम शिमला पहुंच चुके हैं। अब हम रुके कहाँ। दोस्तों, शिमला में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। होटल के किराए की बात करें तो एक नॉर्मल होटल आपको 600 रुपये से 700 रुपये में मिल जाएगा। या अगर आप थोड़ा अच्छा होटल देख रहे हैं तो आपको 1300 रुपये से 1500 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑन सीज़न में शिमला जा रहे हैं तो यह होटल्स आपको 3000 रुपये से अधिक प्राइस में मिलेंगे। और अगर आपको होटल्स में रूम नहीं मिलता है, तो शिमला में आपको रुकने के लिए कई सारी धर्मशालाएं मिलेंगी, जिनका किराया 400 रुपये से 500 रुपये एक दिन के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आपके प्राइवेट गाड़ी से शिमला जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें कि शिमला के सभी होटल्स में पार्किंग की सुविधा नहीं होती। ऐसे समय में शिमला में एक बड़ा मल्टी लेवल पार्किंग प्लेस है, जहां आप आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिसका पार्किंग का किराया एक दिन के लिए 200 रुपये है। या आप होटल बुक करते समय पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं, यह इंक्वायरी करके ही होटल बुक करें। अब हम खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप शिमला में जिस होटल में रुके हैं वही खाना पीना कर रहे हैं, तो आप आपके हिसाब से उसका खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जाकर खाना पीना करना चाहते हैं, तो शिमला में आपको 120 रुपये से 150 रुपये में वेज थाली सिस्टम मिल जाएगी। या अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो 170 रुपये से 200 रुपये थाली सिस्टम में मिल जाएगी। अब हम शिमला में कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं यह देखते हैं। पहले हम शिमला के नज़दीकी लोकेशन में घूमते हैं।
पहला है द मॉल रोड। दोस्तों यह प्लेस शॉपिंग करने के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जो आप खरीद सकते हैं। और द मॉल रोड के आगे थोड़ी दूरी पर ही स्कैंडल पॉइंट है, जहाँ सनसेट का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत होता है और द रीज भी फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी मशहूर प्लेस है। अगला है लक्कड़ बाज़ार। दोस्तों यहाँ जितनी भी चीज़ें मिलती है वह सभी चीज़ें पूर्ण रूप से लकड़ी से बनी होती है, तो वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। यहाँ आपको ब्रिटिश समय की बहुत सारी चीज़ें म्यूज़ियम के तौर पर देखने को मिलेंगी। इसका एंट्री फीस 50 रुपये है। अब हम शिमला से थोड़ा दूर के लोकेशन में घूमते हैं। शिमला में तारा देवी मंदिर है, जहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप यहाँ रविवार या मंगलवार को जाते हैं तो तारा देवी मंदिर में आपको स्वादिष्ट खाने का भंडारा मिलेगा, तो आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। आगे है शिमला की फेमस जगह कुफरी। दोस्तों यह जगह ठंडी के मौसम में बहुत ही फेमस है, क्योंकि इस मौसम में यहाँ आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं और कुफरी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखिए कि अगर आप ठंडी के मौसम में शिमला नहीं जा रहे हैं तो आपको कुफरी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कुफरी का नज़ारा ऐसा होता है, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता। आगे है झाकू मंदिर। दोस्तों झाकू मंदिर में भगवान हनुमान जी की बेहद ही ऊंची मूर्ति है, जो शिमला से ही दिखाई देती है। यहाँ आप सीढ़ियाँ चढ़कर भी मंदिर पहुँच सकते हैं या आप रोपवे के ज़रिए भी आप मंदिर में पहुँच सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें शिमला कब जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप शिमला के बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको ठंड के मौसम में मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन महीनों में जाना चाहिए। लेकिन इन 3 महीनों में आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी, तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आपको अगस्त या सितंबर में शिमला जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शिमला ट्रिप हमें कितने दिन के लिए करना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमने जो जो लोकेशन देखे हैं वह सभी लोकेशन घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिन का ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। अब बजट की बात करें तो होटल का खर्चा, बाहर खाने पीने का खर्चा, शिमला में घूमने का खर्चा, शॉपिंग करने का खर्चा, यह सब मिलाकर आपको शिमला ट्रिप के लिए 5,000 रुपये से 7,000 रुपये का खर्च आ सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप गोवा ट्रिप की भी जानकारी चाहते हैं तो आप गोवा ट्रिप की पूरी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।